आए सुनी मुनि सुनि सोई राजा भयो निशाचर सहित समाजा दस सिजताहे बीस भुज दंडा रामन नाम वीर बरिबंडा भूप अनुजरि मरदन नामा भयो सुकुंभ कर्ण बल धामा सचिव जो रहा धर्म रुज जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु नाम भीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जे सुत सेवक द्रिपकेरे भये निशाचर घोर गनेरे काम रूप गल जिन दने का कुटिल भयंकर विगत विशोका कृपा रहित हिंसक सब पापी वरण्य जाहि विश्व परितापी उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुलो पावन यमलयनूप तदपि महेश्वर द्राप बस भये सकल यगरूप कीन विविध तप दीनौ भाई परम उग्र नहीं वरण्य दुदाई गय निकट तप देख विधाता मांगो वर प्रसन्न मन दाता करे विनती पद कही सा बोले वचन सुनऊ जगदीशा हम काहू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे मस्तु तुम बड़त बकीना मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ ते बिलोकि मन विस्मय भयऊ जऊ यही खलनित करय हारू सब उजारि संसारू सादर प्रेरी दासुमति फेरी सारद प्रेरी दासुमत प्रेरी मांग नीद मांग सटकेरी गये विभीषण पास मुनि कहीं पुत्र वर मांगू तही मांगे भगवंत पद कमल यमल अनुराग सियापति रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु के यहाँ पे वो कपट मुनि विप्र का रूप बना करके उस निशाचर को भेजा कालकेतु, और वो निशाचर आया, उसने राजा सहित घोड़े को लेकर के महल में रात में छोड़ दिया। राजा को प्रातः ये समझ आया, रात्रि के कुछ पहर बाकी थे, कि प्रजा क्या समझेगी, तो राजा तुरंत चुपचाप उठा, घोड़े को लेकर के वन में चला गया। यहाँ तक का प्रसंग हमने कल श्रवण किया था। प्रात जब हुई, कुछ पहर बीत जाने के बाद सूर्योदय के, राजा घोड़े के साथ वापस नगर में प्रवेश करता है। राजा की प्रजा राजा को देख करके जय जयकार करने लगती है कि हमारे महाराज जो वन में भटक गए थे वो पुनः वापस आ गए। इस प्रकार से नगर में हर्षोल्लास। तत्पश्चात होता क्या है, तीसरे दिन का जैसा उसने राजा को वचन दिया था, तीसरे दिन वो कालकेतु नाम का जो राक्षस था वो उन राजा के विप्र का तो हरण करके लेके चला गया था। पुरोहित का रूप ही रख करके वो वापस नगर में आया और उसने राजा को गुप्त में मिल करके सारी बातें बता दी कि देखिए मैं वही हूँ जो आपसे बात किया था। कौन हूँ? वो अपने को बता रहा है कि मैं वो मुनि हूँ। कौन? एक तनु कपट मुनि, जबकि कपट मुनि वही है। उसने भेजा किसको? जो सुअर बन करके राक्षस घूम रहा था कालकेतु। उसके बाद उसने क्या किया कि आप सारे राजाओं को आमंत्रित करिए। राजा प्रसन्न हो गया। 1 लाख ब्राह्मण परिवारों को निमंत्रण भेजा। 1 लाख ब्राह्मण परिवार आए और वो जो पुरोहित के रूप में राक्षस था उसने व्यंजन बहुत भांति के बनाए। माया से उसने इतने प्रकार के व्यंजन बना दिए कि उसका वर्णन करना कठिन है। उसके सुगंध का, उसके स्वाद का बहुत ही सुंदर वर्णन हो रहा है। कह रहे हैं कि भोजन ऐसा था जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाए। भोजन ऐसा बना जिसको बनते समय उसके सुगंध को सूंघ करके लोग बरबस ही उसके आसपास घूमने लगे थे कि क्या इतनी सुंदर रसोई पक रही है। लेकिन सब कुछ करते करते उसने किया क्या कि उस भोजन के हर एक विधान प्रकार जो थे, जितने भी व्यंजन थे, सब में उसने क्या किया? ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ब्राह्मण लोग आए, भोजन करने बैठे। राजा ने सबको भोजन परोस दिया और जैसे ही ब्राह्मण भोग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही आकाशवाणी होती है कि इस भोजन को ग्रहण मत करिए, इसमें भूसुर का मांस मिला है। भूसुर मतलब ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण का मांस मिला है। ऐसी आकाशवाणी हुई। ब्राह्मण क्रोधित होकर के उठ के खड़े हो गए कि अरे राम 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 राम, ये राजा क्यों ऐसा अनर्थ कर रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। ये तो भगवान की कृपा है परम ब्रह्म की कि उन्होंने हमारे धर्म को बचा लिया। ऐसा समझ करके ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया। अरे चांडाल, तुम अकारण ही हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। जाओ तुम सपरिवार इसी संवत मतलब 1 वर्ष के भीतर सपरिवार तुम राक्षस कुल में जन्म लो।
तुमने ऐसा कृत्य किया। आकाशवाणी पुनः हुई, हे ब्राह्मण देवता लोग, राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, आप लोग ने भी बिना विचार किए इसको श्राप दे दिया। राजाओं को पता भी नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। सारे ब्राह्मणों ने पुनश्च राजा को कहा कि ठीक है, हमारा श्राप तो श्राप हो गया है, लेकिन अब जो तुम राक्षस बनोगे उस योनि में तुम्हारा कल्याण परम ब्रह्म परमात्मा जरूर करे, ये विश्वास मैं दे देता हूँ। राजा प्रताप भानु ने हाथ जोड़ करके वहाँ पश्चाताप करने लगा कि अरे बाप रे, और क्या हुआ। और जब वो दौड़ करके रसोई में जाता है तो न वहाँ कोई व्यंजन है, न वहाँ कोई रसोइयाँ है, न वहाँ कोई पुरोहित है, सब माया का प्रपंच था, सब विलुप्त हो गया। सब माया का प्रपंच था, सब विलुप्त हो गया। अब ऐसी अवस्था होने के पश्चात क्या किया जाए। वो जो कालकेतु नाम का राक्षस था वो वन में चला जाता है, कपट मुनि को सारी बात बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया। कपट मुनि जितने भी पृथ्वी के राजा थे सबको पत्र लिख लिख के भेजता है कि अब आप लोग आइए, आक्रमण कीजिए, राजा प्रताप भानु को पराजित करना है। और सारे राजा आते हैं, राजा प्रताप भानु पे आक्रमण करते हैं। चूँकि ब्राह्मणों का श्राप है, उसका प्रभाव, उसका बल, उसका तेज क्षीण हो गया है। लगातार युद्ध होता है और धीरे 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 युद्ध में हार होते 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 राजा का संपूर्ण परिवार समाप्त हो जाता है। राजा के जो राजमहल थे, साम्राज्य था, सबका हरण धीरे धीरे सारे राजाओं ने अपने आप में युद्ध कर करके प्राप्त कर। राजा समाप्त हो गया। सपरिवार राजा जाकर के क्या बनते हैं, कहते हैं राक्षस योनि में जन्म लेते। राक्षस योनि में जन्म लेने के पश्चात राजा अब क्या बन रहे हैं, भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयो सुकुंभकर्ण बल धामा। राजा प्रताप भानु क्या बनते हैं, 10 सिर तास 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। 10 शीश होता है, 20 भुजाएं होते हैं, रावण उसका नाम होता है, वीर बरिबंडा मतलब ऐसा वीर जिसके प्रभाव के सामने कोई टिक नहीं पाता, अतुलित। उसका जो भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासी, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। जो उसका सचिव था धर्म रुचि, वो विभीषण, उसके सौतेले भाई विभीषण के रूप में वो जन्म लेता है। लेकिन उसकी भक्ति जो है भगवान विष्णु के प्रति है। रहे जो सुत सेवक नृपकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। राजा के जो पुत्र थे, सेवक थे, राजा की जो सेना थी, सेनापति थे, सब राक्षस बन के पैदा हुए। और इतने प्रचंड राक्षस हुए कि रावण नाम ही पर्याप्त है, उससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। रावण राक्षस के रूप में जब जन्म लिया, रावण के रूप में, तो उसने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हें क्या वरदान चाहिए। रावण ने कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी भी स्थिति में मरे नहीं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। जो आया है उसे जाना होगा। जीव जब जन्म लेता है तो अकेले जन्म नहीं लेता। कोई भी संसार में पैदा होने वाला जो जीव, कोई भी, हर व्यक्ति जन्म लेता है तो वो ट्विंस होता है, जुड़वा होता है, अकेले जन्म नहीं लेता। चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बालक हो या बालिका, कोई जीव हो, हर जीव जो है जुड़वा पैदा होता है। एक ब्रह्मा का वरदान है हर जीव। अकेले आप न पैदा हुए हैं, न अकेले मैं पैदा हूँ, न आप। कोई अकेले पैदा नहीं होता है, ब्रह्मा का वरदान। हर जीव के साथ उसकी एक बहन पैदा होती है जिसका नाम है मृत्यु। जन्म के साथ मृत्यु साथ साथ आती है यार, अकेले नहीं आते यार। इसलिए कभी जो कहते हैं ना अकेले आए हैं अकेले जाना है, नहीं नहीं,
अकेले नहीं आए हैं भाई, जुड़वा आए हैं, और वो जुड़वा जो है वो लेके जाएगी, साथ साथ रहती है पूरे जीवन। कैसे? बाथरूम में भी वो उठा के लेके चली जाती है, मंदिर से भी उठा लेती है, बाइक से उठा लेती है, तीर्थ स्थल से उठा लेती है, बेडरूम से उठा लेती है। आप जहाँ रहेंगे आपकी वो बहन आपके साथ रहेगी। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि रावण, ये संभव नहीं है कि हम काहू के मर ही न मारे। तुम किसी के मारने से न मरो, ये संभव नहीं है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। रावण ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा विचार कर लो क्या वरदान चाहिए, 15 सेकंड का टाइम है। रावण ने कहा टाइम बहुत कम है। ब्रह्मा जी ने कहा बस 14 हो गया, 13 हो रहा है। रावण ने तुरंत विचार किया। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 सिर थे। 10 सिर से विचार करके रावण ने कहा ठीक है, मनुज और बानर छोड़ करके बाकी जाइए, मनुज और बानर से ही मैं मरूं तो मरूं, बाकी। उसको लगा कि मेरे पास इतना प्रताप है, मनुज और बंदर, इनको तो मैं बढ़िया सलाद बना के खाता हूँ, ये मुझे क्या मारेंगे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तुरंत गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण खड़ा था। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा। कहते हैं पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, देह बिलोक मन विस्मय भयऊ, जऊ यही खलनित करब आहारू, हुई है सब उजार संसारू। अगर ये रोज खाली भोजन करेगा तो संसार तो अपने आप स्वाहा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत शारदा मैया को प्रेरणा दी कि कुछ इसके बुद्धि का आप लोप करिए। शारदा मैया ने तुरंत उसकी बुद्धि में अपना प्रभाव पैदा किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोला 6 महीना सोना है मुझे। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। रावण बोला अरे अरे अरे। ब्रह्मा जी कहे हो गया, डन, लॉक हो गया, अब वापसी नहीं है। 6 महीना सोएगा, 1 दिन जागेगा। इस प्रकार का वरदान कुंभकर्ण ने प्राप्त किया। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग, तहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे पुत्र तुमको क्या चाहिए? विभीषण कहता है कि हे कृपा निधान, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं और वरदान दे रहे हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे प्रभु के चरणों की प्रत्यक्ष सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो। कहे नहीं प्रभु, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि वो कुछ संसार मांगे। देखिए कुंभकर्ण जो मांगा, ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि सोचो मत, तुरंत कहा तथास्तु। विभीषण मांग रहा है कि प्रभु भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, ब्रह्मा कह रहा है फिर से सोच लो। भगवान के चरणों की सेवा संसार में मिल जाना बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही दुष्कर है। विभीषण ने पुनः कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सिवाय भगवान के चरणों में प्रीति के अलावा मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। तीनों भाई वरदान प्राप्त करके खुशी मना रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।